ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्रर्क मरुत्कनेभ्य जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। आज की जो ये कथा है ये हम एक ऐसे गांव से दे रहे हैं जहाँ हम जानते भी नहीं, गांव का नाम भी नहीं जानते। बस हम रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ से जमशेदपुर से थोड़ा आगे एक जगह जहाँ पे हम लोग नया गुरुकुल चालू करने वाले हैं, वहाँ पे एक 10 एकड़ की जगह, एक 25 एकड़ की जगह है, उसमें से 10 एकड़ अभी दे रहे हैं, बाद में 25 एकड़ भी दे रहे हैं, पूरा एक भक्त का है। तो वहाँ पे पूरा बीजों का हमने वो करने वाले हैं, जो जितने प्रकार के बीज वहाँ पे ग्रो करेंगे सब देसी बीज, और जहाँ जहाँ गुरुकुल होंगे वहाँ गुरुकुलों को उन बीजों को वहाँ से सप्लाई करेंगे। तो बस रास्ते में जाते समय एक निर्माणाधीन एक मंदिर है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला से यहाँ से बन रहा है। हनुमान जी और शिव जी हैं, लेकिन बाकी मंदिर जो अनफर्निश्ड है, पूछे पूरा खेत ही है और चावल की फसल हो चुकी है। लोगों ने धान को सुखाया हुआ है और अटिया जो है बांध रहे हैं, और यहाँ से लोग किसान अब खेत में ले जाएंगे। बड़ा सुंदर महीना है ना। मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, महीनों में मैं ये मार्गशीर्ष का महिमा है, जो अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष। आप कहेंगे कि आप पुरुषोत्तम महीने में वहाँ पे भी बोल देते हो, दामोदर महीने में भी बोल देते हो। नहीं, सुन लीजिए, भगवान कहते हैं मासा नाम इसलिए बोलते हैं कि इसमें सारी फसल आई हुई होती है, किसान बड़ा खुशहाल होता है। और ये ट्रैक्टर की आवाज़ आपको आते रहेगी, क्योंकि अभी सार अटिया यहाँ से ढो रहे हैं लोग। किसान बड़े एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि सब फसल आ चुकी है, फसल निकाल रहे हैं और निकाल के उसको ढोने में व्यस्त हैं, और सब की तरफ खुशहाली छाई हुई है। लोगों में बहुत खुशहाली है, और जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी बहुत खुश हैं। उनको पता है अभी माल खरीदेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे बेचेंगे। तो इसमें लोगों में बड़ी एक खुशी का माहौल है सब तरफ। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं रामायण की चर्चा में, और हनुमान जी को प्रणाम है। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकर। हनुमान जी तो यहाँ विराजित हैं इस मंदिर में अभी फ़िलहाल। भोले बाबा भी हैं। बस विष्णु भगवान, हमें भी पता नहीं कि विष्णु भगवान के कौन से रूप में इस मंदिर में पूजा होने वाली है, लेकिन विष्णु भगवान का मंदिर ये दिख रहा है। हरे कृष्ण। तो हम रामायण पे आते हैं। जनस्थान में 14,000 राक्षस 1.5 घंटे में मारे गए, और जब मारे गए तो वहाँ जो है, वहाँ से एक राक्षस वहाँ से जो है खबर देने के लिए भागता है वहाँ से। उनके ऐसे सिस्टम होते थे कि अगर समझ लो मारे गए तो खबर कौन करेगा, एक दूसरे को इन्फॉर्मर्स होते थे। तो वो इन्फॉर्मर था अकम्पन, उसका नाम था अकम्पन। आज तक कभी कांपता नहीं था, इसलिए नाम ही था उसका अकम्पन। हिलता नहीं था कभी, कितने भी बड़ी बात बोल दो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। लाइफ में आज तक कितने ही बड़े बड़े युद्ध देखे, वो कांपा तक नहीं।
कोई बड़े से बड़ा योद्धा देखा, वो हिलता भी नहीं था। बड़े से बड़ा खबर दे दो उसको, वैसे कांपता नहीं था। नाम था कंपन। लेकिन आज वो रावण के सामने जाके कम 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 थर 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 हिल ही रहा है। उसको रुकने का उसको नाम नहीं। रावण बोला, अरे रुक, क्या हुआ बता। रावण सही से बता, नहीं तो लगाऊंगा। अकंपन जो है कहने लगता है, ऐसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे नहीं लगता उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है। उसके सामने आप भी कुछ नहीं हो। रावण ने तलवार खींचा, बोला क्या बोल रहा है। तो अकंपन को समझ में आया क्या बोल गया। कहता है माफी माफी माफी, अभयदान अभयदान। रावण बोला ठीक है बोलो। अकंपन कहना चालू करता है, ऐसा योद्धा, जनस्थान के सारे राक्षसों को उसने 1.5-2 मुहूर्त में मार डाला। असंभव। सामने सारे लोग एक साथ तीर धनुष पट्टिस तलवार मुसल सब चला रहे थे, और एक व्यक्ति अकेला ही सबको देख रहा था। क्या कोई देवता भी नहीं था साथ में? नहीं, कोई नहीं। इंद्र कोई नहीं, अकेला खड़ा था। सारे राक्षस एक साथ। मुझे तो नहीं लगता कि युद्ध के मुहाने पे उसको देखने के बाद कोई भी टिक सके और आप भी टिक सकें। सच सच अगर बल का वर्णन किया जाए, उसके बल के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। कहता है, श्याम पृथु यसा श्रीमान तुल्य बल विक्रम हस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषण। श्याम पृथु यशा है ना, वो रंग जो है उनका श्याम है, और पृथ्वी यश है। बहुत यशस्वी व्यक्ति है। राजा पृथु के जितनी ताकत लगती है, बड़े बड़े पृथु जैसे कंधे हैं। और वो व्यक्ति जो खड़ा है, उसके बल और पराक्रम की तुलना नहीं की जा सकती। तो ये कह के कहता है, जिनका नाम रावण है, वो युद्ध कला की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं। युद्ध कला अगर सीखना है तो उनसे सीखना चाहिए जाके। और उसका जो छोटा भाई है, कनियांग लक्ष्मणो भ्राता, छोटा जो लक्ष्मण भाई है, उसका भाई जो है पूर्णिमा के चांद के जैसा गोरा है, और स्वर जो है उसकी दुंदुभी के समान है। दुंदुभी एक बहुत बड़ा राक्षस था जो कि आवाज़ करने के लिए फेमस था। बोलता दुंदुभी के जैसे कि इसकी आवाज़ है। जैसे आग के साथ हवा हो, वैसे ही राम के साथ लक्ष्मण है। अगर आग को हवा मिल जाए तो आग कितना बढ़ जाएगा, वैसे ही दोनों भाई हैं। न साथ में कोई देवता है, न महात्मा है, न कोई है। ये राम अकेले ही सांप वाले बाण हैं उनके, उसको अकेले ही चलाते हैं, और राक्षसों को ये सांप वाले बाण खा जाते हैं, जाके निगल जाते हैं ऐसे ऐसे। और जिधर भी भय होकर राक्षस भागते हैं, जिस दिशा में, उस दिशा में राम ही दिखाई पड़ते हैं। मतलब राम इतने फुर्तीले हैं कि जिधर वो भाग रहे हैं, उधर उनके भागने के पहले वहाँ पहुँचे होते हैं। इसको बोलते हैं हीरो। और इधर से ही सब बॉलीवुड, टॉलीवुड, सॉलीवुड, हॉलीवुड, सब लोगों ने इधर से ओरिजिनल कॉपी किया है। ये जरूर लोग रामायण पढ़ते होंगे, बाद में बोलते नहीं आके, लेकिन पढ़ते जरूर होंगे, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट यहीं से निकाला है। और अकंपन की बात सुन के रावण कहता, मैं अभी लक्ष्मण और राम को वध कर डालूंगा, मैं जनस्थान जा रहा हूँ। सुनिए क्या कहता है। राम का बल और पुरुषार्थ जैसा उसका वर्णन सुनिए। अगर वो कुपित हो जाए पराक्रम में, तो उनको कोई नहीं, जैसे नदी का वेग को कोई पलट नहीं सकता, वैसे उनको कोई पलट नहीं सकता। और वो तो नदी के वेग को पलट देंगे, ऐसी उनकी ताकत है। वो तारों, ग्रहों और आकाश के सब नक्षत्रों को पीड़ा दे सकते हैं। डूबती हुई समुद्र में पृथ्वी को निकाल सकते हैं, इतनी ताकत है उनके अंदर। देखो, उसने सच बोला। एक्चुअली वराह रूप में तो उन्होंने निकाला ही हुआ है। और पूरे लोकों का संहार करके फिर से प्रजा की सृष्टि कर सकते हैं, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति। जैसे पापी स्वर्ग पे अधिकार नहीं कर सकता, वैसे ही आप और समस्त राक्षस मिल के भी राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में देवता और असुर भी उनका वध नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक उपाय है उनको मारने का। तो अभयदान दिया था, इसलिए सुन रहा था। तो बोलता भार्या तस्य उत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा सम विभिक्तांगी स्त्री रत्नभूषिता। एक उनकी भार्या है ना, सुमध्यमा है, श्यामा है, सुंदर है, और स्त्रियों में रत्न है,
रत्नों से विभूषित है, और उस देवी को गंधर्व, देव कन्या, अप्सरा, नाग कन्या कोई भी उसको समानता नहीं कर सकता। आप एक काम करो, उसको ही हर लो। उसको अगर हर लोगे तो इस आदमी की ताकत जो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और अगर इमोशनली कमज़ोर हो जाएगा तो आप इसको आराम से हरा सकते हैं। रावण बोला वाह क्या दिमाग है। उसको धोखे में डाल के आप उसको जो है हर लीजिए, और बिछुड़ने के बाद वो कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा कह के रावण जो है गधों के जुते हुए रथ पे चढ़ के दूसरा गधा जो था निकल चला, और जाके वो रास्ते में मारीच को मिला जो उसके मामा थे। मारीच बहुत साल पहले विश्वामित्र के आश्रम बक्सर में जाके चढ़ाई किए थे, और एक ही तीर में मारीच जो है लंका की खाड़ी में जाके गिरा था, समुद्र की खाड़ी में, और उसके बाद जो है मारीच सुधर गया था। फिर से दोबारा एक बार मारीच आया था जनस यहाँ पे, महाराष्ट्र वापस आया था दंडकारण्य, और दूसरी बार जो तीर मारा उसके बाद वो लंका गया भी नहीं वापस, वो सीधा तैरता हुआ मॉरिशस चला गया, और मॉरिशस जाके उसने अपना आश्रम बनाया। मारीच के नाम से मॉरिशस पड़ा है, मॉरिशस, मारीच के नाम से मॉरिशस। संस्कृत में थोड़ा सा भ्रंश करने से मॉरिशस बनेगा। वहीं रहता था, और वहाँ पे एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसमें इसकी शाखाएं 8 योजन 8 मील जो है उसकी शाखा लंबी थी। इतने बड़े पेड़ के नीचे बैठा रहता था, और उसमें एक बार गरुड़ जी वहाँ आए थे, और वहाँ पे एक हाथी को लेके बैठे थे। तो हाथी जो उन नीचे गिरा, नीचे ऋषि लोग बैठे थे, तो हाथी के आकाश से गिरते हुए हाथी को, उससे गुरुत्वाकर्षण के स्पीड से जो हाथी गिर रहा था, ग्रेविटी के स्पीड से जो हाथी गिर रहा था, उससे ज़्यादा स्पीड से गरुड़ जी नीचे आए और हाथी को लेके उड़ गए वापस, और जो उड़ता हुआ जो डाल जो गिर रहा था उसको भी लेके उड़ गए। तो जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ सकता है उसका नाम है गरुड़। गुरु के उल्टा उड़ सकता है जो गरुड़, इसलिए उनका नाम है गरुड़, इसलिए गरुड़ जी महाराज हैं। और इसका कॉन्सेप्ट एनाकोंडा मूवी में चुराया लोगों ने, और वो एनाकोंडा जो आदमी गिरता है और उसको नीचे से जाके पकड़ लेता है ना। वो एनाकोंडा तो ऐसा नहीं कर सकता है, गरुड़ जी जरूर कर सकते हैं, है ना। और ऐसा एनाकोंडा करेगा तो आप वहाँ मूवी बनाने के लिए नहीं रहेंगे, आप भी अंदर ही होंगे उसके। तो फिर मारीच मिला, और मारीच जो है रावण को समझाता है। पहले तो फल इत्यादि बहुत कुछ खाने को देता है। रावण जो है कहता है क्या मामा ये क्या खाते हो, फल मूल खाने लगे हो, राक्षसों का नाम खराब कर रहे हो। मारीच बोले कि अब तो मैं शाकाहारी बन गया भांजा, अब वो सब खाना पीना बंद, दारू बाटली सब बंद है। क्या हुआ क्या बताओ। तो बोला क्या बताएं, हमारी जो बहन है, बोला भांजी क्या हुआ, भाग गई क्या कहीं। वो तो नॉर्मली था। बोला नहीं, उसका नाक और कान जो है कट गया। तो किसने काटा, उसने बताया कि राम ने काटा, और राम से मुझे बदला लेना है, उसको मारना है, उसकी पत्नी को हर लेना है, और ये मेरा प्लान है। मारीच क्या कहता है ये श्लोकों में सुनिए। आख्याता केन वा सीता मित्र रूपेण शत्रुणा, किसने सीता का नाम तेरे सामने लिया सो बताओ। मित्र रूपेण शत्रुणा, अरे दोस्त के रूप में दुश्मन कौन है तेरा, नाम बताओ, नाम बताओ, उसका नाम बताओ, नाम बताओ, अभी नाम बताओ। तुम्हारा दोस्त कौन है जो दुश्मन है, एक्चुअली अंदर से दुश्मन ऊपर से दोस्त का कौन, उसका नाम बताओ कौन है। तव्या राक्षस शार्दुला कौन नंदती नंदिता, तुम राक्षसों में सिंह हो, कौन पुरुष है जो तुमको राजा देख के खुश नहीं है, कौन चाहता है कि तुम मरे और वो राजा बन जाए, उसका नाम बताओ कौन है, नाम बताओ उसका। सीता मिहा न्या स्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि में रक्षो लोकस्य सर्वस्य कस श्रृंगम क्षेतुमिच्छति, कौन कह रहा है सीता को ले आओ, उसका नाम बताओ। और कौन है जो राक्षस जगत का सिंह काटना चाहता है। तू तो राक्षस जगत का सिंह है रावण, राक्षसों को भी सिंह होते हैं लेकिन राक्षस जगत का सिंह रावण है, उसको कौन काटना चाहता है, रावण को कौन मरवाना चाहता है, उसका नाम बताओ। प्रोत्साहयति यश्च त्वाम शत्रुर असंशयम आशीष विस्मुखा द्रष्टुम उद्धर्तुम चेचित्व्या, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हारे हाथ से
कोई विषैले सांप का दांत तोड़वाना चाहता है, कोई विषैला सांप है, उसको जाके दांत तोड़िएगा तो क्या होगा? दांत ही तोड़िएगा तो क्या करेगा? छोड़ देगा। एक तो विषैला है, उसमें दांत है उसको, और उसका दांत ही को कोई पकड़े तो क्या करेगा? पप्पी लेगा, आपको काट डालेगा, मार डालेगा। तो वही कह रहा है, अरे तू विषैले सांप का दांत पकड़ने के लिए कौन भेज रहा है तुमको? कर्मणा ने केनासी का पथम प्रतिपादिता सुख सुप्तस्य ते राजन प्रहितम केन मूर्धनि। कौन तेरे को गलत रास्ते में चला रहा है, और कौन तू जो सुख से सोया हुआ था, तेरे सर पे लात कौन मारा, सो बताओ। जब आदमी सोया रहता है, सुख से सोया हुआ है, उसके सर पे अगर कोई लात मारे तो कैसा उठे? उसका सुख खत्म हो जाएगा, है? उसका सुख खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, फिर कहता है, राम के बारे में बताता है, विशुद्ध वंशाभिजनाग्रस्त तेजो मद संस्थितो दो विषाण। ये राम जो हैं एक गंध युक्त गजराज हैं। जो हाथियों में जो राजा होता है वो कितना ताकतवर होता है, और उसको अगर आप मधुपान करा दीजिए, ताकतवर्धक जो पेय सूरा है वो पिला दीजिए, जिसमें गंध वाला सूरा हो, वो पी ले तो उसके मुंह से जो टपक रहा, और मधु पी ले पूरा, तो उसके शहद उसके मुंह से चूरा है और पूरा एकदम मतवाला हो चुका है, उसका ताकत और बढ़ जाता है। वैसे राम ये कह रहा है, उसको सूंघ के ही दूसरे जो हाथी हैं वो हाथी भी भाग जाते हैं, है ना? तो उस जिनका विशुद्ध कुल में जन्म हुआ है, उस जो कुल है उनका, वो उनका सुंड का दंड है, वो हर उसका वो होता है ना दांत, वो है। प्रताप ही उनका मद है, और सुडौल बाहें ही उनके 2 दांत हैं हाथी के। और युद्ध स्थल में उनके तरफ तुमको देखना भी उचित नहीं है। जूझने की बात छोड़ दो, कहीं युद्ध में खड़े हो राम तो देखना भी मत उनके तरफ, जूझने की बात छोड़ो, देखना तक नहीं, है ना? श्री राम जो हैं मनुष्यों में सिंह हैं, और रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां हैं। जहाँ रणभूमि में जहाँ वो अपना पैर जमा दें वही उनके जॉइंट्स हैं। जहाँ पैर जमा दिए मतलब वो पैर नहीं हटते, है ना? और वो जो चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाले हैं जो हम लोग हैं, और बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण हैं। बाण ही उनके अंग है, वो बाण उनके शरीर से अलग नहीं। तलवारें ही उनके तीखे दांत हैं जो काटते हैं सबको। उस सोते हुए सिंह को तुम जगा नहीं सकते, वो एक पाताल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है, मगरमच्छ है, जो उस धनुष के चपेटे में आ गया छूट नहीं सकता। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। सागर में अगर कीचड़ हो, उस कीचड़ में कोई धंस जाए तो निकल नहीं सकता। और बाण ही उनकी तरंग मालाएं हैं। कितने बाण निकलते हैं, तरंगों के जैसे, वेव्स के जैसे बाण निकालते हैं, इतना स्पीड से बाण निकालते हैं, उसने देखा है। और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। बड़ा युद्ध करना जो है उनके लिए अगाध जलराशि के बराबर है। और उनका जो मुख है वो बड़वा नल है। बड़वा नल जो है एक स्पेशल फायर है, जिसको अभी तक वैज्ञानिकों ने देखा नहीं है, अगर देखा है तो बताया नहीं दुनिया को। ये साउथ पोल के आगे ये फायर है, बड़वा नल का फायर होता है, जो कि नीचे के लोगों से प्रकट होता है। और उस फायर को आज तो कोई बुझा नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकरसन जी के मुख से निकलता है फायर, बड़वा नल का जो फायर है। उस बड़वा नल के फायर से बड़े बड़े राक्षस तक डरते हैं, यहाँ के रावण तक डरता है। उसमें जो घुस गया वो जलेगा ही, गारंटी जलेगा, उसमें पूरा ही जल जाएगा, उसमें उस आग से बचने का कोई उपाय नहीं। तो उस बड़वा नल में तू क्यों कूदना चाहता है? रावण सोचा, रे बाप रे, बड़वा नल का एग्जाम्पल दे दिया। ये बड़वा नल का एग्जाम्पल जो है कंब मुनि कंब रामायण में देते हैं, वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि रामायण में देते हैं, तुलसीदास जी देते हैं, वेदों में लिखा है। ये जो है इसके अनेक शास्त्रों में इस आग की उपमा दी गई है। कितने सारे महर्षियों ऋषियों ने इस आग की तुलना की है। तो कहते हैं, लंकेश्वर प्रसन्न हो जाओ, आनंद से अपनी लंका में सकुशल लौट जाओ, अपनी पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमन करो। कई स्त्रियां तुम्हारे पास, तुम तुम्हारी जगह खुश रहो, वो अपनी जगह खुश रहे। और मारीच के ऐसा कहने पे रावण जो है
समझ बूझ के लंका वापस आ गया। हरे कृष्ण। देखिए एक अच्छा दोस्त कैसा होता है, मारीच के जैसा, जो कि रावण जैसे दुष्ट को भी सही रास्ते पे लगा सकता है। रावण समझ गया और समझ के वहां से लौट चला, लौट के लंका आ गया। मरवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सजेशन ऐसा दिया था कि रावण मर जाएगा उसमें, है ना। तो एक ये ऐसा था, लेकिन फिर भी अकंपन फिर भी एक अनजान था, जानबूझ के रावण को नहीं मरवाना चाहता था। उसने उपाय जरूर ऐसा बताया था जिससे कि रावण की मृत्यु हो सकती थी। तो अकंपन एक बीच का दोस्त है जो अनजाने में गलती कर रहा है। मारीच एक सच्चा दोस्त है जो उसको सही बता रहा है। अब एक तीसरा दोस्त आएगा। अब आती है एंट्री शूर्पणखा की। शूर्पणखा वहां जाती है, रोती है, चिल्लाती है, जनस्थान में देखती है मेरे भाई मारे गए। वहां से आकाश मार्ग को सहारा लेके सीधा लंका आती है। लंका उतरती है और लंका उतर के कहती है भैया बदला लो, भैया बदला। है ना। रावण का जो आसन है वो सिंहासन पे विराजमान है, सूर्य के समान उसका चमक रहा है आसन, उस पर बहुत अच्छा शोभा पा रहा है ना। उस लंका को देवता गंधर्व कोई भी जीतने में सक्षम नहीं थे, है ना। ऐसा भयानक था, है ना। देवताओं और असुरों के लिए भी वो संग्राम का अवसर जो उससे कोई जीत नहीं सकता था। उसके शरीर पे जो घाव थे सब सामने थे, कहीं पीछे नहीं थे। 20 भुजाएं थी, उसके 10 मस्तक थे, उसके छत्र चंवर आभूषण सब देखने लायक थे। वक्ष स्थल बहुत बड़ा था और बहुत वीरों के उसमें निशान थे। और नीलम का आभूषण पहने हुए था और तपाए हुए सोने के आभूषण पहने हुए थे। भुजाएं सुंदर, दांत सफ़ेद थे, गब्बर जैसे काले नहीं। मुंह बहुत बड़ा था, शरीर पर्वत के समान विशाल था। और देवताओं के साथ युद्ध करते समय सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार उसके हुआ था। और जब जब चक्र लगता था तो एक बस लाइन पड़ता था उसमें, और सब उसके शरीर पे दिखाई पड़ते थे। उसके प्रहार से भी उसका शरीर खंडित नहीं हो पाया था। उसके अंगों से वो समुद्र में हलचल पैदा करता था, पर्वत के शिखरों को तोड़ के फेंक देता था, देवताओं को रौंद डालता था और धर्म की तो जड़ ही काट देता था, और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। इस तरह के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और यज्ञों में विघ्न डालने वाला, और भोग पातालपुरी जाकर नागराज वासुकी को भी परास्त करके तक्षक को हराकर उसकी पत्नी को भी हर के ले आया था। इस तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके पुष्पक विमान को अपने अधिकार में लिए हुए था। क्रोध से कुबेर के दिव्य चैत्ररथ वन को और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, इंद्र के नंदन वन को, देवताओं के दूसरे को दानों सबको नष्ट कर देता था। शत्रुओं को संताप देने में चंद्रमा और सूर्य के समान था। चंद्रमा और सूर्य को भी हाथ से रोक सकता था, इतनी शक्ति थी उसमें। एक विशाल पर्वत पे 10,000 साल तक घोर तपस्या करके उसने शक्तियां प्राप्त की थी। ये रावण था। अब उस रावण के सामने शूर्पणखा आएगी और शूर्पणखा जो है इसको ऐसे घुमाएगी। शूर्पणखा जो है एकदम चाहती है अपना बदला लेना, रावण से उसको कोई मतलब नहीं। शूर्पणखा चाहती है राम लक्ष्मण को मारे, चाहे इसके लिए मेरे भाई तो मर ही गए। जब उसके 14,000 भाई के साथ उसके जो राक्षस मारे जा चुके हैं, 2 भाइयों के साथ, खर और दूसरा, तो उसका मतलब है कि इतने लोगों को मरवा चुकी है वो। खानदान के 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। जरा इस बात पे गौर करिए। इसके बाद भी उसको प्रतिशोध की ज्वाला उसकी शांत नहीं हुई है। ये प्रतिशोध वो लेना चाहती है किसी कीमत पे, चाहे इसके लिए राक्षसों का वंश क्यों ना साफ हो जाए। और इस ज्वाला को भड़कते हुए ज्वाला को शांत करने के लिए वो रावण के पास आई। देखिए, अकंपन का रावण के पास आने का कारण था बस इंफॉर्मेशन देना, और रावण के हित के लिए उसने बोला कि ऐसा एक आइडिया बताया उसको। अकंपन एक अज्ञान में एक आइडिया दे रहा है, लेकिन उसको कुछ पर्सनल मोटिव नहीं है, लेकिन शूर्पणखा का एक पर्सनल मोटिव है। और उस मोटिव से शूर्पणखा आएगी रावण के पास और उसको मोटिवेट करेगी और उसको लड़ने के लिए उकसा के फिर से मारीच के पास भेजेगी, और मारीच की सहायता लेकर रावण आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से हम जो हाफ पार्ट स्टोरी का है कल लेंगे, है ना। कल हम सुबह लेंगे कि कैसे शूर्पणखा उसको मोटिवेट कर देती है। एक डिसीविंग फ्रेंड है वो। तो डिसीविंग फ्रेंड 2 तरह के होते हैं, एक जो इग्नोरेंस वाले होते हैं अकंपन, और एक जो जानबूझ के सामने वाले को फंसाते हैं, वो है शूर्पणखा। तो अब देखिए आपके आसपास के दोस्त लोग कैसे हैं, शूर्पणखा कैटेगरी के हैं, अकंपन कैटेगरी के हैं, कि सच में मारीच कैटेगरी हैं।
जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी आपको मैंने बताया, तीनों में से अपने फ्रेंड्स की कैटेगरी देखिए और मारिच कैटेगरी वालों को सच में फ्रेंड रखिए और सूर्पनखा से तो दूर ही रहिए, अकंपन से भी दूर रहिए तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय।